आपकी जो फ़िल्में आ रही है उसमें आपने 2 नई एक्ट्रेसेस को मौका दिया है। आजकल आप नए एक्ट्रेसेस के साथ काम कर रहे हैं। तो कुछ ख़ास वजह है कि नई एक्ट्रेसेस को मौका दिया जा रहा है यहाँ पे? एक दीपिका पादुकोण और दूसरी दिव्या इन चक दे इंडिया। नो, चक द इंडिया में मेरे ऑपोजिट कोई नहीं है. देर इज़ नो हीरोइन ऑपोजिट मी इन चक द इंडिया. आई थिंक देर 16 गर्ल्स बट देर इज़ नो, मतलब आई एम रिलेटेड टू ऑल ऑफ देम, बट ऐसा कोई, मतलब नॉर्मली हीरोइन इज़ अ रोमांटिक लीड, सो आई डोंट हैव अ रोमांटिक लीड इन चक द इंडिया. एज फार एज एनी अदर फिल्म इज़ कंसर्न, ऐसा नहीं है कि मैं नई हीरोइंस के साथ काम कर रहा हूँ. पिछले साल मैंने आई थिंक प्रियंका, ईशा और रानी और प्रीति के साथ काम किया. आई थिंक स्वदेश में नई हीरोइन थी. वो डायरेक्टर का प्रेरोगेटिव है कि किसको चूज़ करना चाहते हैं. तो मैं हूँ, फारा ने आफ्टर मैं हूँ ना, मैं भी सुष्मिता सेन के साथ मैंने कभी काम नहीं किया था. आई थिंक इन ओम शांति ओम उसको लगा कि एक नई लड़की होनी चाहिए, और जो रोल है आई थिंक इज़ बेटर सूटेड फॉर अ न्यू गर्ल, बिकॉज वो पहचाना हुआ चेहरा हो तो शायद थोड़ी सी तकलीफ होगी उसके फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में. सो इट्स नाइसर, इट्स अ न्यू हीरोइन एंड दीपिका इज़ फैंटास्टिक आई थिंक. बट ऐसा कोई कंसर्टेड एफर्ट नहीं है. ये बहुत सालों के बाद आई थिंक स्वदेश में की थी मैंने एक नई हीरोइन के साथ फिल्म, और वो डायरेक्टर चूज़ करता है. मैंने आज तक कभी डायरेक्टर की चॉइस ऑफ हीरोइन पे कमेंट नहीं किया. इफ़ दे आस्क माय सजेशन, मैं सजेशन दे सकता हूँ, बट बियॉन्ड दैट डायरेक्टर चूजेज द हीरोइन दे वांट मी टू वर्क विद. सो फारा डिसाइडेड दीपिका वेरी अर्ली एंड दैट्स व्हाई शी इज़ डूइंग द फिल्म. मैडम ट्यूसेस के म्यूज़ियम में आपका वैक्स का स्टैचू बनाने जा रहे हैं, वहाँ पे ऐड होगा. ऐसे इंडिया से तीसरा जा रहा है. पहले बच्चन थे, अब ऐश है और अब आप हैं. कितनी गौरव की बात है आपके लिए भी और इंडिया के लिए भी. आई डोंट नो कि इंडिया के लिए है कि नहीं है. दूसरे देश में अगर ऑनर मिले तो आई थिंक पर्सनली तो आई फील वेरी ऑनर्ड. बाकी कितना बड़ा है, कितना इम्पोर्टेंट है देश के लिए, आई रियली वोंट बी एबल टू कमेंट. कोई बट इज़ गुड फॉर कल्चरल एक्सचेंज. आई थिंक हमारी फिल्मों की एक इम्पोर्टेंस दुनिया भर में फैल रही है. तो एक बिज़नेस है, एक इंडस्ट्री है, और अगर हमारी भारतीय कोई भी इंडस्ट्री, जैसे हम टेलीकॉम सुनते हैं, स्टील, कॉपर, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें भारतीय लोग कर रहे हैं दुनिया भर में, सॉफ्टवेयर. तो आई थिंक एक फिल्मों का भी थोड़ा बहुत महत्व ऐसा होने लगे तो इट्स वेरी नाइस एंड आई एम वेरी ऑनर्ड. आई फील कि मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा ऑनर, आई बीन गिवन द पद्मश्री, उसके अलावा भी मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिल चुका है, मुझे बाकी कुछ अवार्ड्स मिले हैं. एंड एट द एज ऑफ 41 टू बी इन मैडम टू सॉर्ड्स, किसी को जाने बिना, पहचाने बिना, विदाउट इट बीइंग अ फिल्म पब्लिसिटी, टू बी चोजन. और वो जो चॉइस होती है एक्चुअली उनको लेटर्स आते हैं अपेरेंटली, और उस हु दे वुड लाइक इन मैडम टू सॉर्ड्स. तो वेरी स्वीटली दे टोल्ड मी कि बहुत मैक्सिमम लेटर्स मेरे लिए आए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे चूज़ किया. सो आई एम वेरी ऑनर्ड एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑडियंस एक्चुअली, बिकॉज वही जाकर वहाँ पे ऑब्वियसली लेटर्स डालते हैं. एंड बहुत खुशी है मुझे. 3 अप्रैल को आई थिंक आई लॉन्च इट इन लंदन. हमेशा सबने सुपरस्टार को देखा है, लेकिन एक अंदर का शाहरुख खान कैसा है, एक आम इंसान? एक्चुअली पर्सनली आई एम जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स इज. ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है. आई थिंक हम सब जैसे एक दूसरे के साथ, जैसे हम घर में सब होते हैं, मैं वैसा ही हूँ. ऑब्वियसली एक आदमी जब बड़ा मूवी स्टार बन जाता है तो ये सब बातें लोग थोड़ा बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं. तो मैं बच्चों के साथ अगर खेलूँ भी तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन हर बाप अपने बच्चों के साथ खेलता है. मैं स्कूल के फंक्शन पे चला जाऊँ तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन हर फादर मदर अपने बच्चों के स्कूल के फंक्शन पर जाते हैं. तो आई डू एग्जैक्टली व्हाट एवरीवन एल्स डज. मेरी नौकरी ऐसी है जो जिसके होर्डिंग्स चारों तरफ लग जाते हैं, जिसकी सेल बहुत बड़ी होती है, जिसके बारे में बातचीत बहुत होती है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन जाती हैं, अच्छी और बुरी. सो वो मेरा प्रोफेशनल इमेज है. बट पर्सनली माई लाइफ इज़ एग्जैक्टली एज नॉर्मल एज एनीबडी एल्स इज. ऑफकोर्स मेरे काम की वजह से कुछ अजीब अजीब चीज़ें करनी पड़ती हैं. आई डोंट थिंक एवरीवन गिव्स इंटरव्यूज़. आई डोंट थिंक एवरीबडी गोज एंड डज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एज ऑफन एज आई डू. लेकिन अदरवाइज़ पर्सनल लाइफ मेरी बहुत कॉमन सी है, बड़ी बोरिंग नहीं है, जैसे सबकी होती है वैसी है. उसमें कोई अलग या कुछ अलगपन नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ में. जितने आपको चाहने वाले मिले हैं उतने क्रिटिक्स भी मिले हैं, तो किस तरह से कमेंट करेंगे इसके ऊपर? सी क्रिएटिव वर्क ऐसा ही होता है कि लोगों को पसंद आएगा, कईयों को नहीं पसंद आएगा. कभी कभी बहुत सालों में एक बार ऐसा काम हो जाता है जो सब लोगों को पसंद आएगा, जैसे दिल वाले दुल्हनिया है, या कुछ होता है, या 1 or 2 फिल्म्स, बाजीगर, डर.
ऐसी कुछ फिल्में होती हैं, मैंने 50 फिल्में की हैं, उसमें से मुझे लगता है ऐसी 8-10 फिल्में मैंने की हैं जो सबको पसंद आई होंगी। मगर ज़रूरी नहीं कि हर फिल्म सबको पसंद आए, और ये एक रियलिस्टिक आइडिया हर एक्टर के दिमाग में रहना चाहिए कि हमारी जो मोटिव ऑडियंस है या जो हमारी मेन ऑडियंस है उसके लिए हम फिल्म बनाते हैं। तो डॉन एक ऑडियंस के लिए है, यंग लोगों के लिए, चक दे इंडिया एक ऑडियंस के लिए है। बनाते वक्त हम ये सब सोचते हैं, लेकिन बन जाने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है अरे सबको क्यों नहीं पसंद आई। मैं इस मामले में बहुत रियलिस्टिक हूँ, और आई मीन क्रिटिक्स का काम है कि उसमें से अच्छी चीज़ निकालें, बुरी चीज़ निकालें। कई क्रिटिक्स होते हैं जो बहुत ऊंचा बोल देते हैं, आई थिंक ज़्यादा बोल देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि किसी की मेहनत उसमें लगी है। थोड़े से नास्टी हो जाते हैं। कई क्रिटिक्स हैं जो मैंने सुना है, जैसे फिल्म देखते हैं और फिल्म की एंडिंग अगर मिस्ट्री भी हो तो वो आके बोल देते हैं। आई थिंक वो थोड़ा सा अनएथिकल है, बट अब है वो ऐसा ही है। एवरीबडी नीड्स अ हेडलाइन, एवरीबडी नीड्स अ स्टोरी, एंड सम क्रिटिक्स फिल्म को मैंने कभी कोई पढ़ा उनका, कभी कभी टेक मुझे अच्छा भी लगता है कि यार ये सही लिखा है इन्होंने, ये समझ गए फिल्म को, चाहे बुरा भी लिखा हो। सो आई थिंक इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ जॉब। जब तक हमको मालूम है कि हमारा जो काम है दुनिया में सबसे बेहतर नहीं होगा, हर बार हर फिल्म हर किसी को पसंद नहीं आएगी, वो रियलिटी अगर मालूम है तो आई थिंक इट्स अनदर जॉब। यू रीड इट, समटाइम्स इट सर्व्स एज अ गाइडिंग लाइट। मैं उनमें से नहीं हूँ जो बोल दूंगा कि क्रिटिक्स जो बोलते हैं मैं उसको पढ़ के अपने आप को चेंज करता हूँ, ऐसा कोई भी नहीं करता। आई थिंक कोई एक्टर नहीं करता, ऐसा बोल देते हैं सब। बट आई थिंक मैं उनकी क्रिटिसिज्म पढ़ के आई कैन सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड अ लिटिल। समटाइम्स आई डोंट एग्री, समटाइम्स आई एग्री, एंड मुझे मगर पर्सनली कभी ऐसा दुख या खुशी नहीं महसूस हुई कि इस क्रिटिक ने कमाल लिख दिया है मेरे लिए। आई थिंक ऑफ इट एज पब्लिसिटी फॉर द फिल्म, कि अच्छा लिखा है तो अच्छी पब्लिसिटी होगी, बुरा लिखा है तो बुरी पब्लिसिटी नहीं होती, लेकिन उसके बारे में एटलीस्ट लिख तो रहे तो इम्पोर्टेंट होगी फिल्म। बट मैं कुछ आई रीड इट एंड सॉर्ट ऑफ टेक नोटिस ऑफ इट, बट मेरे लिए लाइफ ऑल्टरिंग क्रिटिसिज्म प्लस या नेगेटिव नहीं होता। कोई ऐसा इंसिडेंस आपको याद है जब आपने अपने सुपरस्टार होने का फ़ायदा उठाया? अपनी फिल्मों में मैं बहुत फ़ायदा उठाता हूँ, अपनी फिल्मों को मार्केट करने में। आई थिंक मीडिया की मुझे मदद भी बहुत मिलती है। जब मेरी कोई फिल्म रिलीज़ पे होती है, आई कॉल फॉर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एज अ प्रोड्यूसर, समटाइम्स एज एन एक्टर। मैं कहीं चला जाऊँ कोई भी फंक्शन को अटेंड करने के लिए, उन दिनों में कवरेज होती है, मैं अपनी फिल्मों के बारे में बात कर सकता हूँ। तो आई थिंक बीइंग अ स्टार जिसको लोग कवर करना चाहते हैं, आई डू यूज़ द फैक्ट कि मैं स्टार हूँ, और मीडिया वुड लाइक टू टॉक टू मी ड्यूरिंग माई फिल्म रिलीजेज, ड्यूरिंग एनी important release of work. I do invite them and they come, so that's nice and thank you. Beyond that ऐसा कुछ मैंने कोई किसी से बेनिफिट अभी तक नहीं लिया है अपना मूवी स्टार होने का। बट हैविंग सेड दैट कई जगहों पर मैं जाता हूँ जहाँ पर बुकिंग की ज़रूरत होती है या पहले से बोल के जाना चाहिए, तो ये मैंने नोटिस किया है कि अमूमन ऐसी जगहों पर मैं पहुँच जाऊँ तो लोग इज़्ज़त करके मुझको आउट ऑफ टर्न कहीं पर जाने ज़रूर देते हैं।